जी, जी। अच्छा जी, जो न्यू आए हैं, ठीक है, उनके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग, उस दिन हमने तारीफ़ इसकी बयान की थी कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। गूगल पे जाएँगे, डिफरेंट इसकी तारीफ़ चैट जीपीटी को यूज़ करने डिफरेंट लिखी हुई हैं। तो उस दिन मैंने बताया था कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग वही टेक्नीक, अगर इसमें डिजिटल आ जाए तो इंटरनेट में अपनी चीज़ों को सेल आउट करने को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। उसमें वेबसाइट्स हो सकती हैं, ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है। तो वाइड फील्ड है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एसईओ, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी अगर सिंपल वे में मैंने कहूँगा आपको बार-बार अगर बहुत आसान तरीके से बयान कर लेना कि अपनी प्रोडक्ट्स को, एशिया को इंटरनेट पे सेल आउट करने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अगर मीडियम की बात की जाए, सोशल मीडिया की, तो मीडियम होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है? तो ये सिंपल एक डेफ़िनेशन है इसकी, तो आप लोग ये देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये हम सिर्फ़ ओवरव्यू के लिए स्लाइड्स को ओपन करेंगे, ठीक है? बाकी हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। अच्छा, इसमें है गूगल वर्कस्पेस, इसको जी ड्राइव कहते हैं हम लोग। आप में आपके मोबाइल में जैसे ही आप ईमेल बनाते हैं, ठीक है? तो गूगल आपको एक पेज भेज देता है। वो सिक्योर होती है, आपके पास ही रहते हैं और गूगल आप बहुत से लोग इस तरह कहते हैं कि ये उनके पास डाटा चले जाएगा, वो एक ब्रांड है, ठीक है? ब्रांड अगर इस तरह की चीज़ें करने लगे तो वो ब्रांड ब्रांड नहीं रहता, ठीक है? तो ये एक कह लें चीज़ें आपकी सिक्योर रहती हैं और डाटा आप फेच इस पे ईज़िली कर सकते हैं। आप अपने आप को ना फिज़िकल से ऑनलाइन शफ़ल करें। ठीक है? अब देखिए आपकी एक चीज़ है, लैपटॉप में है, अब आपको वो चीज़ चाहिए, आप लाहौर बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, वो लैपटॉप घर है, तो कैसे उसको लेंगे? आप किसी को कह भी देते हैं, वो मेबी उसको यूज़ ना करना आए या आपको पता है जब भी हम जल्दी का काम कर रहे होते हैं, वो काम खराब ही होता है। किसी जगह जल्दी पहुँचना हो, ट्रैफ़िक मिल जाती है, अगर वो लैपटॉप पे जल्दी काम करना हो, लैपटॉप अपडेट पे चला जाता है या विंडो इसके खराब इसी तरह की डिफरेंट एक्स वाई ज़ेड चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है? तो क्यों ना हम लोग अपने चीज़ों को ऑनलाइन शफ़ल करें, ठीक है? डिजिटल मार्केटर वही है कि जो अपनी चीज़ों को ऑनलाइन शफ़ल करे। वन क्लिक पे एक्सेस ले ले, ठीक है? इसमें ये है कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपको ईमेल और पासवर्ड आता हो, किसी का भी लैपटॉप हो, आप उसको लॉगिन करके वो चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है? तो जब आर्टिकल राइटिंग करेंगे तो उसकी बहुत कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपके आर्टिकल ऑनलाइन होने चाहिए, पोर्टफोलियो साइट शेयर करने के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है? तो इसमें अब देखा जाए तो ये देखिए गूगल डॉक्स आता है, गूगल शीट आता है। गूगल डॉक्स क्या है? एक डॉक्यूमेंट, ठीक है? गूगल जैसे आप एमएस ऑफिस यूज़ करते हैं ना, एक किस्म आपका ऑनलाइन एमएस ऑफिस है, ठीक है? उसके लिए आपको लैपटॉप में पड़ता है, लेकिन ये फ्री आपको दे रहा है, आप क्लिक ऑनलाइन इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, क्लिक करें तो आप वो शीट वगैरह मैनेज कर सकते हैं। अब जितने बिज़नेसमैन हैं ना, गूगल शीट को, गूगल डॉक्स को और ये इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। इवन मैं रिसेंट मोबाइल शॉप पे लैपटॉप शॉप पे गया हूँ, तो उसने गूगल शीट को ओपन किया हुआ था। क्लिक किया, उसने सारे सीरियल नंबर ये कितने का है, कितने की सेल एंड परचेज़ है, बनिस्बत कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होता। ठीक है? तो हर कोई बिज़नेसमैन है, अगर डिजिटल मार्केटर है, इवन कोई भी किसी भी फ़ील्ड से है, तो वो इसको इसकी ज़रूरत लाज़मी पड़ती है। ठीक है? उसमें आप गूगल शीट आपका एक्सेल है, ठीक है? यहाँ पे आप अपने डाटे को अलाइन कर सकते हैं। जब कीवर्ड सर्च करेंगे, तो आप यहाँ पे शीट वगैरह बना के रख सकते हैं या किसी के लिए आप चीज़ों को कर सकते हैं। गूगल स्लाइड आपको पीपीटीज़ अगर आप लोग बनाते हैं, ठीक है? ये आपको सहूलत देता है, वो बना सकते हैं। गूगल साइट, यहाँ पे एक वेबसाइट बनती है, पोर्टफोलियो साइट कह लें या वो कल हम बना के देखेंगे वो चीज़ क्या है। जीमेल हम ईमेल जैसे भी आपको पता है ख़तो-ख़ताबत के लिए हम जीमेल को यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे। गूगल ड्राइव में ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है? इसको गूगल वर्कस्पेस का नाम देता है। ठीक है? ये आपको क्या है फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है, जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो अगर आप मोबाइल पे भी देखें ना, तो आपको इस तरह से ये मिल रहा होता है, ठीक है? ये, इसमें आपको ये मिल रहा होता है। अगर किसी के पास नहीं है, तो वो इसको इंस्टॉल भी कर सकता है, लॉगिन करेंगे, तो ये सारी स्पेसेस आपको मिल रही होती हैं। यूट्यूब भी है इसमें, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। इसको कहते हैं गूगल वर्कस्पेस। ठीक है?
सबसे पहले कुछ लोगों के पास ना जीमेल नहीं है। मेरे पास वक़्तन-फ़वक़्तन आया, तो कोई बात नहीं है तो बना लें। उसमें इश्यू भी आ रहा है वेरिफ़िकेशन का, ठीक है? अगर आपके पास टेलीनॉर का नंबर है, यूफ़ोन का है तो फ़ौरन वेरिफ़िकेशन मिल जाती है। अगर जा मोस्टली हमारे पास जायज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ इंटरनेशनल नंबर है तो फ़ौरन अब पहले ये इश्यू नहीं यूट्यूब वेरिफ़िकेशन में भी ये इश्यू आ रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं लेकिन हमें फिर ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, नंबर वग़ैरह अगर किसी के पास नहीं है, सिस्टर का, बहन-भाई या किसी का उसके नंबर से वेरिफ़िकेशन ज़्यादा अब ईमेल मोस्टली सबको बनानी आती है हमारे लगी होती है कहाँ पे ईमेल मोबाइल में जैसे हम मोबाइल उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो वो लॉगिन माँग रहा होता है, जैसे हम ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें 1 से 2 ईमेल्स आपकी हों या 2 से 3 हो जाएँ। क्यों? एक आपने ईमेल को जब भी यूज़ करना है, प्रोफ़ेशनल ईमेल सेपरेट रखनी है और प्राइवेट ईमेल सेपरेट रखनी है, ठीक है? ऐसी ईमेल जो आप सीवी वगैरह पे लिखेंगे। ठीक है? सीवी जब हम बनाएँगे मैं आपको बताऊँगा, वो ईमेल आपने किसी सोशल अकाउंट पे नहीं देनी, किसी वेबसाइट के साथ अटैच नहीं करनी। क्यों? उसके नुकसान और फ़ायदे क्या है? नुकसान ये होगा कि जब आप फ़ेसबुक पे करेंगे या किसी वेबसाइट पे करेंगे, प्रमोशनल ईमेल्स आनी लग पड़ती हैं। तो जिसमें इंटरव्यू कॉल्स वगैरह या कोई चीज़ है, वो आपकी डाउन साइज़ हो सकती है। ठीक है? वो आपने एक बना लें, एक किस्म की बिज़नेस ईमेल होगी, जो आप क्लाइंट के साथ ईमेल सेंड करने या रिसीव करने में यूज़ करेंगे। तो फेसबुक पे आप नहीं यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम पे नहीं यूज़ करेंगे या वेबसाइट पे नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ़ आपकी वो सीवी और प्रोफ़ेशनलिज़्म के लिए यूज़ होगी। दूसरी ईमेल आप बना लें जिसको फेसबुक या डिफरेंट एक्स-वाई-ज़ेड साइट्स पे आप अटैच करेंगे और ज़रूरत भी पड़ेगी आपको। तो ईमेल बनाने में पहले सिंपल था आप करेंगे वेरिफ़िकेशन मेल जैज़ पे आ जाता था। अगर किसी को नहीं है तो मोबाइल पे ईमेल बनाएँ। मोबाइल पे ईमेल बना के वेरिफ़िकेशन नहीं माँगता, स्किप हो जाता है उसको लैपटॉप पे लॉगिन कर लें। ठीक है? तो ईमेल लाज़मी हम ना ईमेल को इग्नोर करते हैं। जैसे आज मैं कहूँगा जैसे आप डाटा मोबाइल का कलेक्ट करते हैं ना, ईमेल्स का भी कलेक्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है? वन क्लिक में आप उनके जो बिज़नेसमैन है मोस्टली जिनका काम है, तो आप जब भी कहीं भी जाएँ ना बैंक पे जाएँ, आपको हैप्पी बर्थडे या डिफरेंट चीज़ें ईमेल्स आ रही होती हैं, तो वो आपका आपने कहीं न कहीं किसी न किसी सोर्स से ईमेल दी होती है, नंबर या ईमेल दिया होता है। अगर आपको नंबर लिखवाते हैं, वो डाटा से आपका ईमेल भी फेच कर लेते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? वो रिव्यू कार्ड होता है, वहाँ पे ईमेल मस्ट होती है, ठीक है? ईमेल बहुत ज़रूरी है, ईमेल लाज़मी कलेक्ट करें। इवन देखें हम आप लोगों ने एक फॉर्म फिल किया था गूगल फॉर्म जिसको कहते हैं, हमने ईमेल मस्ट आपको ईमेल हमने की, ठीक है? फ्यूचर में भी आपको ईमेल्स आती रहेंगी और ईमेल मार्केटिंग अगर करते हैं, ईमेल मार्केटर बनते हैं, तो उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये आपके पास सोर्स होता है, तो वापस आते हैं, तो अगर आपने ईमेल किस तरह बनानी है वो मोस्टली के पास होती है, लेकिन मैं आपको वैसे और क्रिएट जीमेल अकाउंट नेम और जेंडर और नेक्स्ट वेरिफिकेशन कोड माँगेगा, तो आपके पास ये ईमेल वगैरह इस तरह बन के ये पास आपके पास आ जाएगी। मोस्टली सबके पास है, अब मुझे ना लॉग आउट करना पड़ेगा, न्यू बना के उस तरफ जाने पड़ेगा, मल्टीपल ईमेल्स हैं, तो हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो आप यहाँ से इसको ये जीमेल अकाउंट बना के, तो आपके पास ये जीमेल एक बन के आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, जिस तरह ये मेरे पास बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो ये आपको ये दिखेगा, ये है गूगल वर्कस्पेस, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं गूगल वर्कस्पेस को। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे अब अकाउंट है, ठीक है। सर्च है, मैप वगैरह है, यूट्यूब है, प्ले है, न्यूज़ है, जीमेल है, मीट ज़ूम वगैरह को हम आप लोग देखा होगा। ये हम चैट है, ये उसके बाद ड्राइव वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपके पास गूगल ट्रांसलेटर है और ये ड्राइव आप लोग यूज़ करेंगे। इ इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखिएगा, तो ये आपके पास ये एक किस्म की वर्कस्पेस आपके पास आ जाएगी। ये हम लोग यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ये ओपन करके दिखाऊँ, जो लास्ट में है, यहाँ पे अगर यहाँ पे अब ये देखिए मेरा काफ़ी डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑनलाइन। तो इसका क्या है कि हम लोग इसको कहीं पे भी हैं, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली।
अब यहाँ पे अगर आप बनाते हैं, मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये सेकंड ओपन करता हूँ। यहाँ पे अगर नीचे देखिए स्पेस कितनी दे रहा है आपको, 15 जीबी की, ठीक है? तो ये फ्री, इसके बाद जैसे उन्होंने बताया था अगर आपने लेनी है तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ये आपके पास स्पेस है, तो यहाँ पे अगर न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? न्यू फ़ोल्डर, फाइल अपलोड, फ़ोल्डर, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, पीपीटीज़, गूगल फॉर्म, ये हम लोग आज देखेंगे क्या है, ठीक है? उसके बाद है ड्राइंग वगैरह, गूगल साइट्स। यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा फाइल, फ़ोल्डर, डॉक्स, शीट और स्लाइड्स को अगर आप यूज़ करते हैं पीपीटीज़ वगैरह बनाने, गूगल फॉर्म, फॉर्म की सूरत में जैसे आप बना के देते हैं फॉर्म वगैरह क्या होते हैं और हम लोग एक वेबसाइट बनाएँगे गूगल साइट के नाम से, ठीक है? अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये साइट एक पोर्टफोलियो साइट बन जाएगी आपके पास। एक कल हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आऊँ सबसे पहले हमने क्या करना है कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह को ये एक क्लाइंट के लिए भी कह लें, चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि किसी भी क्लाइंट का काम करें तो उसको ऑनलाइन फेच करें, उसको ऑनलाइन लेके आएँ। अगर आप फायर का या खाड़ी का काम कर रहे हैं तो उसके फ़ोल्डर्स को बना के रख लें, ठीक है? वो कहाँ पे? यहाँ पे। किसी क्लाइंट का ये एक ना प्रोफ़ेशनलिज़्म में बहुत ज़रूरी है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप पे भी हूँ तो मैं फ़ोल्डर्स रखता हूँ, मिक्स नहीं करता। अगर आप किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास भी चले जाएँ ना तो उन्होंने डाटा फ़ोल्डर्स की सूरत में आपका रखा होता है। आप जाते हैं अपना नंबर बताते हैं तो वो फ़ेच करके फ़ौरन दे देता है। अगर वही डाटा मिक्स होगा तो वो मिक्स हो उसको मिलेगा नहीं। तो डाटे को हमेशा अलाइन करके रखें। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, डाटे को लैपटॉप में अलाइन करके रखें। अगर आप वहाँ से मूव भी करते हैं, आपके आने वाला बंदा वो उसको ईज़िली एक्सेस कर सके, ना कि आपको बार-बार वो पिच करता रहे। ठीक है? तो आपने ये चीज़ों को ख्याल ध्यान रखना है कि आपने डाटे को अलाइन फ़ॉर्म में रखना है। ईमेल बना लेनी है, ठीक है? ईमेल क्या कहते हैं, अगर जिसकी एक कोई भी नहीं है, एक बना ले फिलहाल, ठीक है? एक सेकंड ईमेल लाज़मी बनानी है आपने। अब वो आपको फ़र्क मतलब पता चल गया कि प्रोफ़ेशनल और अब लास्ट टाइम भी काफ़ी कोई 2-3 साल पहले यही हुआ था इश्यू कि एक क्लाइंट था यूएसए का अब वो उसने मैसेज किया उसको, ईमेल की। अब उसने कहा जी आपकी मीटिंग है कल 10 बजे, ठीक है? उसने वो ईमेल ही नहीं देखी। डाउन हो गया ना, तो इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं। कल हमने आज के दिन कल हम देखेंगे कि ईमेल को किस तरह हमने बनाना है, किस नाम से बनाना है। ठीक है? आज मैं आपको बस एक आइडिया दे दिया क्योंकि ये बनानी आती है, क्रिएट करेंगे, लिखी होगी सारी चीज़ें हैं। तो वो उनके लिए था सिंपल जाके अगर मोबाइल पे भी जाएँगे, वो भी सिंपल है, बेबी स्टेप्स हैं सारे। आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो पास हो गए, वो ईमेल बन जाएगी। मैं इस तरह इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वेरिफिकेशन कोड का इश्यू है, ठीक है? वो ईमेल बनेंगी, मुझे नंबर देखना पड़ेगा 0 काफ़ी बनी बनाई होती हैं, तो ईज़ी होती हैं। तो आपने किस नाम से बनानी है, ठीक है? आपने अपने रियल नेम से बनानी है। अगर आपका ब्रांड नेम है, हम जाके फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी लोगों की ईमेल्स मैंने देखी हैं, तो वो नंबर वाइज़ होती हैं। ए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बना हम लोग क्या हमें ऑप्शन देना होता है, पहले बन नहीं रहती, वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल रहा होता, क्लिक करते हैं यार, बन जाए बस, ठीक है? तो इसके फ़ायदे नुकसान हम कल ईमेल राइटिंग में देखेंगे, क्या चीज़ है, किस तरह करना है आपने वो, ठीक है? तो सबसे पहले आपने आके ना आपने फ़ोल्डर्स बनाने हैं, जो आप लैपटॉप में रख रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे एक कॉपी रखें, लेकिन उसको कोशिश करें ऑनलाइन रखें। जैसा मैंने आपको दिखाया है डाटा, वक़्तन-फ़वक़्तन आपको डाटा मज़ीद दिखाता रहूँगा मैं, ठीक है? तो क्या है, सबसे पहले आपने अगर एक्स, वाई, ज़ेड के लिए काम कर रहे हैं, तो एक्स के डाटा रखें, वाई के लिए सेपरेट रखें, ज़ेड के लिए सेपरेट रखें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे अब ये डाटा सिक्योर है। आपने सबसे पहले फ़ोल्डर्स बनाने हैं, फ़ोल्डर में आप फ्रेंड एंड फैमिली का भी डाटा रख सकते हैं, वो भी सिक्योर होता है। मोस्टली मोबाइल हमारा गुम जाता है डाटा गया, ठीक है? तो ये स्पेस को यूज़ करें। हम लोग यूज़ नहीं करते होते। नंबर का बैकअप यहाँ पे रखें, ठीक है? अब मेरे पास ना पुराने से पुराना डाटा होता है, क्यों? यहाँ पे अब देखिए मैं इसकी स्पेस कम खरीदता हूँ। मल्टीपल ही मेरे पास कम से कम कोई 100 के करीब ईमेल्स हैं मेरे पास, ठीक है? अब ये देखिए 5-7 तो अभी अभी देख रहे हैं। इसके अलावा भी है, काम है हमारा इस तरह ये चीज़ों को करने का, ठीक है? तो आपने फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है? फ़ोल्डर क्या है? ये आपकी डॉक्यूमेंट्स आपके अ, अगर इसमें
आप मोस्टली आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ब बैठे हुए हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। अपने जो भी आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या सीवी वगैरह है, वो यहाँ पे अपलोड करें। यहाँ पे क्लिक किया डाउनलोड हो जाएगा, आप कहीं भी बैठे होंगे। हमें सीवी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या कहते हैं सीवी वो तो घर पर ही है। तो वो कल मिल जाएगी, परसों मिलेगी। ये मैंने चीज़ें सीखी एक तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड आने से पहले सीखी। किस तरह कि मुझे ज़रूरत पड़ी सीवी की, मैं लाहौर था, तो वो मुझे मिल नहीं सकी। और पता है आपको जब इतना मन खराब हो रहा होता है, कि अभी के अभी चाहिए, अभी दोगे जॉब मिल जाएगी। उसको पता है इसके पास नहीं होगी, अभी बेचारा कहीं भैया बैठा है, एग्ज़ाम वाला है, कैसे आएगी? तो ये बहाने होते हैं, तो आप क्लिक करें भई अभी ये क्लिक किया ये लो भई, ठीक है? डिजिटल मार्केटर वही होता है। अब यहाँ पे एस्पायर कॉलेज है, किला में, वहाँ पे भी मैं बैचेज़ वगैरह करके तो वो मैं चला गया फर्स्ट ओरिएंटेशन थी, उन्होंने कहा भई लैपटॉप वगैरह नहीं लेके आए। मैं कहा जी, अब लैपटॉप है? मैं ठीक है। अब मैंने साइन इन किया, सारा मेरा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे थी। तो ये अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है कि खाली आ जाएँगे, वो लैपटॉप वो स्लाइड कर रह गई है, ये है, वो है। क्लिक किया तो आपका प्रेज़ेंटेशन देने जाएँ कहीं पे भी, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कुछ भी है तो आपको पता है कि इस तरह खराब ना हो जाए, तो यहाँ पे लॉगिन करें और अपना डाटा सामने लेके आएँ। अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्रिएट करता हूँ। ये एक मेरा फ़ोल्डर बन गया, ठीक है? इस फ़ोल्डर के अंदर मैं अब डॉक्यूमेंट रखता हूँ कोई। न्यू पे क्लिक करूँगा तो फाइल अपलोड, फ़ोल्डर अपलोड, ठीक है? इससे आप ना अब हम लोग ना कोरोना में थे, हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट वहाँ से वीडियो को उठाते थे, इसके यहाँ पे हम अपलोड करते थे। वो स्पेस है, एक कोडिंग बेस है, किसी दिन मैं आपको वो भी बता दूँगा कि आप ये भी एक काम है कि डाटा आपने यहाँ पे सिक्योर करना है ऑनलाइन, इसकी भी स्किल सेल आउट हो रही है। कि वीडियो को पहले फ़ेसबुक से डाउनलोड करें, आपके लैपटॉप में आएगी, फिर आप अपलोड करेंगे, ठीक है? लेकिन कुछ कोडिंग है कि वहाँ से डाउनलोड करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आके अपलोड हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये हमारे पास बन गया, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? फ़ाइल अपलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? फ़ाइल कोई-सी भी है लाइक मैं यहाँ से कोई ले लेता हूँ। चलें ये देखते हैं क्या एक ये इंटरनेट पे टाइम लगाएगा जो भी है ये देखिए एक फ़ोल्डर है हमारे पास, जो पिक्चर है या डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड हो गया। अब मेरी एक पर्सनल जो आईडी है जीमेल की वो रखी हुई है, फैमिली के लिए सेपरेट फ़ोटोज़ हैं, प्रोफ़ेशनलिज़्म के लिए सेपरेट रखी हुई है मैंने और मैंने अगर मेरे डॉक्यूमेंट हो, कोई भी लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है या कोई भी चीज़ है या किसी क्लाइंट के लिए काम किया हो, तो वो ड्राइव में पड़ा होता है। क्लिक किया और वहाँ पे हम आज तक कोई आप में से यूज़ कर रहा होगा, फ़ोटोज़ के लिए यूज़ कर रहा होगा या डिफरेंट चीज़ लेकिन आपने ये यूज़ करनी है एक पर्सनल और एक क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों चीज़ें से लेके चलना है, ठीक है? जब ये आपके पास सिक्योर हो गई है, आपका डाटा सिक्योर है, जब तक आपकी ईमेल का पासवर्ड किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं जाता। लेकिन उसको अगर ईमेल को किस तरह सिक्योर बनाना है, वो भी हम एथिकल हैकिंग में कुछ सिक्योर पॉइंट व्यू से हम देखेंगे फ्यूचर में जाके कि अपनी ईमेल को आप किस तरह सिक्योर बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें किस तरह कर सकते हैं। वक़्तन-फ़वक़्तन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है? तो ये आपके पास आ गई है, ठीक है? यहाँ पे आप फ़ोल्डर बन गया। इसी तरह आप फ़ोल्डर बनाएँगे अ ये सोशल मीडिया का है, एसईओ का है, कंटेंट राइटिंग का है, डिफरेंट बना के आप कर सकते हैं। और आप इसको ज़रूरी नहीं कि ये अब यहाँ पे अपलोड हो गया, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। डाउनलोड करके ये आपके लैपटॉप में या मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह हम लोग इसको यूज़ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बताने का मतलब है कि आप क्लाइंट का काम करेंगे, कोई डिज़ाइनिंग का करेंगे या सोशल मीडिया का करेंगे, तो इसको ऑनलाइन लेके आपने फ़ोल्डर्स बना के रखने हैं। फ़ायदा क्या होता है, अगर लैपटॉप खराब हो जाता है, वो बैकअप हर चीज़ का लाज़मी रखें। अब हमारे पास जो है बैकअप है। हम लोग बैकअप नहीं रखते, बड़े लोग इस तरह से देखे हैं। हम भी गलतियाँ करके ही सीखा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के पास जिसके पास बैकअप नहीं है ना, वो कंटेंट राइटिंग में आर्टिकल लिखा है, वो आपने क्लिक कर दिया है, कल को क्लाइंट इस तरह का आ गया, फिर आपको 10 घंटे हार्ड वर्क लाज़मी करें, लेकिन स्मार्ट वर्क लाज़मी साथ-साथ होना चाहिए। स्मार्ट आप हार्ड वर्क करते रहें, स्मार्ट नहीं लिखेंगे तो फिर आप अपना नुकसान खुद करें। टूल्स हैं, उसको यूज़ करें। उसके बाद आते हैं जी गूगल डॉक्स में।
और यहाँ पे फ़ोल्डर भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं वापस आऊँ तो गूगल डॉक्स में अब आप सब लोगों को डॉक्यूमेंट, वर्ड, एमएस वर्ड पता होगा, जहाँ पे हम लोग ये लिख रहे होते हैं। इसको हम लोग यूज़ करेंगे कंटेंट राइटिंग में। आर्टिकल लिखा तो इसमें अब कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। वर्ड को यूज़ कर रहा होता है ना, प्रेजेंटेशन में कंट्रोल एस किया, नहीं किया, लाइट गई, लैपटॉप बंद, खत्म। ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, कंटेंट राइटिंग में इसको हम लोग यूज़ करेंगे कि आर्टिकल लिखा, ठीक है? उसमें उस क्लाइंट को भेजा। अब क्लाइंट को ये नहीं है आर्टिकल लिख के आप भेजते हैं, वो बेचारा पीडीएफ को डाउनलोड करे, फिर देखे। उसको क्लिकेबल क्लिक करें, वो लिंक आपकी शीट के सामने आ जाए। तो इसमें भी हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो देख सके, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सके, वो आपके साथ ही होता है, ठीक है? तो ये एक किस्म का कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ़ ऑनलाइन वर्कस्पेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक जीमेल बना के। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल ठीक है? ये अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया इसको मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है? अब कंट्रोल एस करना चाहिए हमें, ठीक है? लेकिन ये मेरे पास कहाँ पे सेव आएगा ये। अब इसको फ़ाइल को रीनेम भी कर लें, ठीक है? तो ये मेरे पास ऑटो सेव आ गया, ठीक है? ये हम कौन आर्टिकल जब लिख रहे होते हैं तो हमें इसके बगैर अधूरे हैं, कंट्रोल एस के बगैर। आपके सामने कोई कंट्रोल एस नहीं किया, मैंने कट कर दिया है, ठीक है? यही ऑनलाइन है ना, ऑटो सेव कर लेता है चीज़। ठीक है? तो हमें इस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है वक़्तन-फ़वक़्तन, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अगर किसी को वर्ड का पता होगा, अब ये आप इसको फ़ाइल को डाउन यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, ये देखें। यहाँ पे आप इसको रख लें, जैसे मैं लिखता हूँ जी डिजिटल या आप डिजिटल के नाम से माय ड्राइव में इसकी लोकेशन बता रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप फ़ाइल मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वर्ड ऑफ़िस में कर सकते हैं। अब चीज़ों के साथ ना थोड़ा-सा खेलें, काम नहीं मैं हमेशा कहता हूँ खेलें। अब ये शॉर्ट कोर्सेज़ है ना, तो शॉर्ट में हम ट्रेनिंग चीज़ें बताएँगे, आप चीज़ों को खुद देखें कि क्या इसमें क्या-क्या ऐड हो सकता है, ठीक है? तो अब ये इटसेल्फ ही एक कोर्स है, गूगल वर्कस्पेस इटसेल्फ ही एक कोर्स है। देखिए, हम लोग इसको चीज़ों को देखेंगे क्या है इसमें आप व्यू एडिट फाइल अगर आपने ये है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए डाउनलोड पे क्लिक किए करेंगे तो किस फाइल में किस फॉर्मेट है एक्सएमएल चाहते हैं, किस में चाहते हैं, तो ये कन्वर्ट करके आप इसको डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप क्या कहते हैं इसको कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इसकी स्पेस ये जैसे जैसे ये है इसको आप करना चाह रहे हैं। तो ये कर लिया, इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, कलर वगैरह देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से आके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी आर्टिकल राइटिंग में, फ़ोकस कीवर्ड कौन-सा है, अंडरलाइन कर लें, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आप नॉर्मल टेक्स्ट है, ये है, पैराग्राफ है या टाइटल है। आप ये देखिए हमारा टाइटल हो गया, H1 हो गया। अगर एक आर्टिकल में H1 से लेके H6 तक यूज़ होता है, वो हम जब कंटेंट राइटिंग पे आएँगे, वो देखेंगे। ये हो गया आपका, ठीक है? इसमें अगर कोई इमेज को इंसर्ट करना है, यहाँ से आप फ़ोटो वगैरह, इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और ये टूल्स हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसमें से ग्रामर को किसी को चेक करना है, तो ये देखिए टूल्स, आप स्पेलिंग ग्रामर को चेक कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप बोल के लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे बोलना ये करेंगे, तो आपको ये बोलने के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है? ये सारा आप जो बोलेंगे, क्या हाल है या कुछ भी है, आप बोल के भी इस टूल से लिख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है? अब ये देखिए मैं कुछ बोल रहा था तो उसने एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। ये एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है इसको आप लोग अब यहाँ पे जब जैसे भी हम वर्ड काउंट के लिए ग्रामर के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तो आपको स्पेलिंग चेक ये डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। कुछ एक्सटेंशंस अगर देख लेते हैं मुख्तलिफ आगे और इसमें अब ये देखिए अब हमने यहाँ पे शेयर क्लिक करेंगे तो जिसके पास इसका लिंक होगा, ये देखिए कॉपी लिंक तो किसी भी क्लाइंट को अगर भेजना है, तो लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके सामने इस तरह की शीट ओपन हो जाएगी। क्लिकेबल लिंक होगा, ठीक है? बानिस्बत हम इसको डाउनलोड करके पीडीएफ इसको भेजें, तो हमें चाहिए कि ऑनलाइन चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है?
तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अब रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है? क्या है एनीवन विद लिंक, ठीक है? वो क्या कर सके, व्यू कर सके या कोई चीज़ कमेंट वगैरह कर सके या एडिट कर सके। अगर क्लाइंट इस तरह आप शीट में मल्टीपल लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। मेरी शीट है मैं इनको भी ऐड कर सकता हूँ, इनको भी ऐड कर सकता हूँ। एक ग्रुप की सूरत में बन जाती है। जितनी भी शीटें हैं मोस्टली बड़ी अटेंडेंस शीट है। कोरोना में हम लोग पूरे पंजाब में अटेंडेंस लेते थे एक शीट पे। एक बंदा वो शीट बनाता था, दूसरे लोगों को ऐड कर सकता था, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं शीट इनको भेज रहा हूँ तो ये क्या व्यू कर सके, इनको भेज रहा हूँ ये ऐड की चीज़ें कर सके। अब मेरा आर्टिकल लिखा हुआ है, अगर ये ऐड कर सके तो ये अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को कर सके, तो मैं इनको एक्सेस दे दूँगा ये व्यू कर सकें। तो जब ये आर्टिकल हम दिखा रहे होते हैं तो अगर मैं और ये बैठ के दोनों लिख रहे हैं तो मैं इनको एक्सेस दूँगा भई ये कुछ चीज़ ऐड कर सके। ये पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल में कोई चीज़ ऐड कर सकें। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको यूज़ करेंगे डिफरेंट चीज़ें करेंगे, तो एक टाइम एक सिक्योर भी हो जाता है और आपका डाटा कहीं जाता भी नहीं है, आपकी ड्राइव में ही रहता है। और इसी तरह हम आर्टिकल्स लिख के या डिफरेंट चीज़ें करके इसको सेव करके रखेंगे। एक मर्तबा मेहनत कर लेते हैं, वक़्तन-फ़वक़्तन क्लाइंट मिलते जुलते ही होते हैं। फिर देखें आप आए हैं डिजिटल मार्केटिंग ये आए हैं, ये भी दिखाना चाहते हैं, मेरे पास वो लिखा हुआ होगा, मैं इनको सैंपल एज़ अ सैंपल भेज दूँगा। अगर नहीं है मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है? चीज़ों को हम लोग बहुत बुरी आदत होती है, डल कर देते हैं साथ। काम खत्म डल। वो इतना काम पड़ा भी होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती आपको, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है? तो इसके बाद आते हैं जी गूगल शीट पे। ये आपका ऑनलाइन एक किस्म का एक्सेल है, ठीक है? अब यहाँ पे पूरे के पूरा एक्सेल की तरह ये ओपन हो गया, ठीक है? यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च अगर आप करते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी बिज़नेसमैन हैं या क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या डिफरेंट चीज़ें एक्सेल की ज़रूरत पड़ी आपको पड़ेगी। अब ये फ्री है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ मैंने कोई देखिए कोई एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं किया। ऑफिस भी पड़ा हुआ है मेरे पास, ये नहीं कि नहीं वो पड़ा। उसकी भी ज़रूरत अपनी नौयत की है, इसकी भी अपनी नौयत की है। ठीक है? तो ये आपको ना कुछ एक्सेल की होनी चाहिए। ठीक है? कुछ हम यहाँ पे देख लेंगे लेकिन कोशिश करें वर्ड, एक्सेल के कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह इस तरह दे के ना सर्च करके चीज़ों को कीवर्ड सम करना ये सारी चीज़ों को आना चाहिए। कई लोग बैठे हुए हैं जिनको कइयों को है, कइयों को नहीं भी है। ठीक है? लेकिन मेरे लिए सब बराबर हैं। स्क्रैच से हम चलेंगे तो मुझे पता है किसी को क्या आता है, क्या नहीं आता, सारी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ है सर्च इंटेंट कोई सर्च करके आया, कोई नहीं करके आया, लेकिन दोनों करके जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ऑफ़लाइन शीट को ऑनलाइन करने का भी बड़ा काम है। अगर अभी हम ना कोई उस तरह लर्निंग की बात कर रहे हैं, अर्निंग की बात नहीं कर रहे। कोई चीज़ सीखेंगे फिर हम अर्न की तरफ आएँगे, ठीक है? लेकिन आप सर्च फाइवर पे भी जाके देखें, ऑफ़लाइन को ऑनलाइन शीटें करने के भी लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। क्या है वर्ल्ड वाली गूगल वाली शीट पकड़नी है इसको यहाँ पे रख दिया ये ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है? तो इसका फ़ायदा भी क्या है अब आप जैसे गूगल फॉर्म वगैरह बनाएँगे तो आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर यहाँ पे ये देखें सेम एक्सेल है, नेम ठीक है? यहाँ पे हो गया नेम जी, जी, ऊपर ये देखिए ना, उसको रीनेम लाज़मी करें शीट का नेम जो भी है, ठीक है? यहाँ से आप रख लें जैसे ये मैं इसको कहता हूँ जी, डिजिटल ऐड रख लें, ठीक है? ये शीट का नाम रख लिया मैं, ठीक है? उसके बाद नंबर, ईमेल, ठीक है? ये आप इसको अलाइन करें, ठीक है? ये आप इसको कर सकते हैं ये ऐसे, ठीक है? इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेटिंग आ गई है, ठीक है? यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें ये देखिए ये टूल्स क्यों बने हुए हैं? क्या किस वजह से है? फ़ॉर्मूलाज़ के लिए, सम करने के लिए डिफरेंट इसी तरह आप लेके आएँ नीचे अगर मैं लिख देता हूँ अहमद ये हो गया,
ठीक है? तो आप इसको कॉपी पेस्ट ये इस सेल को यहाँ पे कॉपी करें, आप एक मल्टीपल अगर ये बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, मर्ज सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? या इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है? इसे अगर कलर वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए ये देखिए कलर वगैरह कर लिया हमने, ठीक है? ये फॉर्मेटिंग है, जैसे हम लोग वहाँ उसकी करते हैं, ये देखिए डिफरेंट, ठीक है? तो अगर आप इसको मज़ीद अगर करना चाह रहे हैं मर्ज सेल कर दें, ये देखिए मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल जी करेंगे वापस भी आ जाएगा। अनडू भी करते हैं ये देखें अनडू ये सारी चीज़ें हैं। साइज़ बड़ा ज़्यादा करना चाह रहे हैं या कोई आप चाहते हैं कि कन प्रिंट करना है तो कोई इस पे आ जाए लाइक बॉर्डर्स वगैरह तो यहाँ से हम बॉर्डर वगैरह भी अटैच कर लेंगे। ये देखें ऑल बॉर्डर ये बॉर्डर भी आ गया। ठीक है? एक किस्म का एक्सेल ये सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल जी करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा, प्रीवियस वर्क आ जाएगा। ठीक है? इसमें अब ये देखें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। आपका डाटा ज़्यादा है तो यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा के मैं आगे शीट में आपको बताता हूँ कि आप 10 लोग हैं, 10 लोगों में से मुझे अली का डाटा चाहिए। ठीक है? तो वो भी मुझे फ़िल्टर से फ़िल्टराइज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? उसके बाद अगर मुझे ये शीट किसी के साथ सेंड करनी है, ठीक है? तो सेंड वही चीज़ जैसे डॉक्स है कि मैं इनको भी शीट में ऐड कर सकता हूँ, इनको भी ऐड कर आप देखिए हमने कोरोना में क्या किया था, एक शीट बनाई, ठीक है? उसकी एक्सेस पूरे पंजाब में दे दी। अब क्लिक करते थे, नारोवाल वाले सेपरेट अपना डाटा फिल करते थे, गुजरांवाला सेपरेट, लिया सेपरेट, पूरा पंजाब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आ गया, वर्क स्पेस में आ गया। तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी जैसे एज़ अ टीम आप काम करेंगे तो व आपका क्लाइंट भी आ जाता है। वो कहता है जी आप मुझे ना 50 लोगों का डाटा दें, नाम, सीएनएससी, नंबर और ईमेल। आप या तो क्या करेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे डाटा लेने लगेगी। वही ये शीट बना के लिंक बना के आप किसी ग्रुप में पे ये शीट को फिल कर दें। उसको ओपन करेंगे लोग, अपना-अपनी रो में नाम किया, नाम सीएनएस की जैसे फिलअप होके आपके पास आ जाए, ठीक है? तो आप इस शीट में लोगों को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप तो यहाँ पे ये अगर शेयर पे क्लिक करेंगे, तो ये अब कॉपी लिंक जिसके पास ये लिंक होगा वो क्लिक करेगा, तो उसको एक्सेस क्या आप देंगे? वो एडिट कर सकेंगे, शीट को देख सके, वही चीज़, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो देखें ये सेक्शन है, एनीवन वन विद लिंक क्या व्यू कर सके? अगर व्यू की एक्सेस देता हूँ व्यू, अगर मैं इनको व्यू अगर ये मेरे इनको ऐड करता हूँ तो मैं इनको एडिटर बना दूँगा, ये भी ऐड कर सके चीज़ें। ठीक है? तो ये अब ये आपके पास ये मिल जाएगी, ठीक है? तो ये एक किस कौन कह रहा है? बोल कौन रहा है? जी, अब ये देखिए ज़ाहिर सी बात है ना डाटा लिखा है तो इसको रिमूव करना तो एडिटर वही होता है ना ऐड भी करे रिमूव भी करे। उसको एक्सेस दे रहे हैं हम लोग ना, उसको एडमिन ही बना रहे हैं ना आप, एडिटर बना रहे हैं, वो ऐड भी करे रिमूव भी करे, ठीक है? तो ये स लेकिन अगर सुपर एडमिन आपका ओनर आपका लिखा आएगा, ओनर आप हैं उस शीट के, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एक किस्म का एक्सेल अब यहाँ पे ना एक काम होता है कि अब ये देखिए मेरा नाम आ रहा है क्योंकि मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर अगर कोई और ऐड करेगा उसका भी इसी तरह अगर आप ओनर हैं 5-6 लोग होंगे तो उसका कोई ऐड कर रहा होगा, आप ऑन बैठे हुए हैं, लाइव बैठे हुए हैं तो आपको पता होगा ये एक्स-वाई-ज़ेड बंदा ऐड कर रहा है शीट में, ठीक है? अब यहाँ पे ना एक काम होता है जी ऑफलाइन शीट को ऑनलाइन करना। ऑफलाइन शीट कौन-सी होती है जो इंटरनेट पे देखिए, जैसे मेरे पास आप लोगों का डाटा है, कोई भी डाटा मैं पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ से मैं 9 रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। चलें अगर मैं कोई भी शीट है मेरे पास अगर ये वाली है, ये भी एक्सेल है लेकिन ये है वर्ड मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास डाटा है, ये ऑफ़लाइन है। जैसे यहाँ मैं बना देता हूँ नेम, अब देखिए मिलता-जुलता ही है फॉर्मेट। उससे गूगल से मिलता-जुलता ही है। गूगल डॉक्स गूगल एक्सेल का ये वर्ड का मिलता ज माइक्रोसॉफ्ट के हैं ये, ठीक है? यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी CNC अ, इसको ओपन कर लिया। खाली नेम चलें, ये नेम
इसको मैं आगे करता हूँ जी। यहाँ पे जी। अब ये ना डाटा मेरे पास ऑफ़लाइन पड़ा हुआ है। बड़े इस तरह के लोग वो कहते हैं ऑनलाइन करके दें। देखने में काम बहुत आसान है कि ये खुद भी हमें क्वेश्चन उठता है, ये तो खुद भी कर सकता है। ठीक है? तो भई वो अगर खुद भी वो बिज़नेसमैन है, उसके पास पैसा है, ठीक है? तो वो क्या करता है, उसके पास एक नहीं मल्टीपल काम पड़े होते हैं। ठीक है? तो क्या करना है आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी किया और जाके किधर गए हम लोग अपने ऑनलाइन एक्सेल पे, ठीक है? कंट्रोल V ये आपका डाटा सेव हो गया यहाँ पे। ये ऑफ़लाइन शीट को ऑनलाइन कर दिया हमने, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि ये ऑनलाइन ही रहेगी, ये इसको अब आपके पास आपने डाउनलोड करना है फिज़िकली आपको ना वैसे चाहिए, ऑफ़लाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे फ़ाइल पे आएँगे, तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। किस एक्सटेंशन में आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ईमेल करना चाहते हैं, इस फ़ाइल को शेयर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ऑफ़लाइन को ऑनलाइन, ठीक है? कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z करेंगे आपका काम ठीक है? मतलब आप करके ओवरराइडिंग हो गई, आप चाहते हैं मेरे पीछे कंट्रोल अनडू कर दें, ठीक है? तो ये एक मेरी शीट पड़ी हुई है ऑफ़लाइन, ये मेरी शीट बनी पड़ी है कंप्यूटर में है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका बैकअप हो, तो मैं ये बनी हुई है इसको करूँगा कॉपी सारे को कंट्रोल सी ये कॉपी है, ठीक है? यहाँ पे जाऊँगा मैं एक्सेल पे, ठीक है? कंट्रोल वी कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है? कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, ठीक है? तो ये डाटा आप लोग आगे जाके मैं हम गूगल फॉर्म बनाते हैं ना, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें मज़ीद हो जाएँगी क्लियर ये सारी चीज़ें किस तरह, ठीक है? तो ये एक चीज़ है यहाँ से हम लोग ये कर रहे होते हैं। तो अब ये देखिए मैंने इस कंट्रोल एस नहीं किया, ठीक है? तो यहाँ पे ये अब इसको ओपन करता हूँ मैं ये डिजिटल एड्स के नाम थे से थी। यहाँ पे हमारे पास किधर गई? ये हमारे पास सेव जी। ये हम लोग वो डॉक्स पे पहले हमने बात की थी, वहाँ पे फ़ोल्डर अपलोड, ठीक है? ये तो शीट पे काम हो रहा है ना, शीट पे अगर अगर फ़ोल्डर आप अपलोड कर सकते हैं। जी। ये एक मैनुअल है, एक मैं पहले उनका दे दूँ ये एक मैनुअल है, फ़ोल्डर भी हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए पीछे जाएँ अ, वापस में ये, ठीक है? ये फ़ाइल अपलोड, फ़ोल्डर अपलोड, ठीक है? बनी बनाई शीट है, आप अपलोड कर सकते हैं उसको वहाँ से, ठीक है? तो लेकिन अगर मैनुअल आ जाता है कि वो डाटा उठा के आपने रखना है, आपका एक्सपीरियंस आपका माइंड है किस तरह आप काम करते हैं, ठीक है? फ़ोल्डर और भी हो सकता है और आप मैनुअल भी कर सकते हैं। इवन डाटा किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी उठा के भी ला सकते हैं। जी, आप ये शेयरेबल है, ठीक है? पूरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके हमेशा काम ना एआई और मैनुअल दोनों तरह से करें। अब देखिए मेरे पास चैट जीपीटी भी है, लेकिन मैं ज़्यादा गूगल पे जाऊँगा, मैनुअल हंटिंग करता हूँ, ठीक है? अब चैट जीपीटी को भी मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि आप ना व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग वो लिख के पैराग्राफ दे सकता है, ठीक है? तो जितना आप सर्च इंटेंट ना मैनुअल रखें हम ना एआई जैसे कंटेंट राइटिंग पे आते हैं, तो हम लोग बात करेंगे कि एआई आ गए ना, तो हम लोग कहते हैं एआई लाएँ, हम कर देंगे। आदी ना बनाएँ उस चीज़ को अपना। क्या है, कल को किसी जगह इंटरव्यू देते आप जैसे देखिए हम कैलकुलेटर के आदी हैं, ठीक है? जैसे आप 2 जमा 2 4 होता है। हम इतने हो जाते हैं अगर 10 या 5-6 डिजिट को भी हमने ऐड अप करना है तो लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता, साइकी से काम करना होता है, ठीक है? तो हमें एआई को एज़ अ असिस्टेंट जितना हो सके मैनुअल हैंडलिंग क्या दिमाग क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है, चीज़ें भी होती हैं। दोनों तरह से काम है, पहले मैनुअल हंटिंग की तरफ आएँगे, वो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर अगर एसईओ है ना, एसईओ भी यही कहती है कि लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, ठीक है? उसको आप
6-7 महीने लेके चल सकते हैं। वो वेबसाइट रैंक हो जाती है, ऐड से भी रैंक हो जाती है, लेकिन हम ऑर्गेनिक वे से काम करते हैं, ठीक है? तो ये आप फ़ाइल फ़ोल्डर भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑफ़लाइन कुछ डाटा है सिंपल, उसको भी आप सिंपल कर सकते हैं। लाइक आपकी फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है? आप चाहते हैं ये फ़ाइल में ये 10 बंदे और ऑफ़लाइन पढ़े हैं, उसको ऑनलाइन लेके आएँ, ठीक है? ये फ़ाइल इनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये भी चीज़ों को ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे सेव हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, न्यू पे जाते हैं। तो ये स्लाइड्स, पीपीटीज़, ठीक है? इसकी वक़्तन-फ़वक़्तन हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम एसईओ में जाएँगे, ठीक है? उसमें ऑफ पेज एसईओ, ठीक है? आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पीपीटीज़ हम मोस्टली बना रहे होते हैं, आपको पता ही है। जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ प्रेज़ेंटेशन में पीपीटीज़ वग़ैरह, आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कल को जब आप जाते हैं किसी प्रेज़ेंटेशन देने, ठीक है? किसी जगह जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे जाके आप पीपीटीज़ वग़ैरह बना सकते हैं, ठीक है? अब देखिए मेरा एक सेशन था, मैं अभी आपको बता दूँ। ये प्लान 9 में, तो मेरे पास पड़ी होगी। अ, अब देखिए डाटा लाइन है, अब मुझे अगर मैंने मिक्स किया हो, ठीक है? तो वो मुझे चीज़ें मिले ही ना। ठीक, यहाँ से अब ये देखिए, ये पीपीटीज़ मैंने बनाई, प्रेज़ेंटेशन थी, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। अब चीज़ें वही हैं, ये देखें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए रिटन फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के साथ अटैच है। तो जब भी आप जाते हैं कहीं किसी जगह इंटरव्यू क्या मतलब होता है जी? पावर पॉइंट, ठीक है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये यूज़ हो रहा था, ठीक है? कहते हैं, ठीक है? तो ये देखिए जनरल करेक्शन है, कोई किसी पे नहीं हँसेगा, ठीक है? इससे भी आते हैं, सीखना है ना? ठीक है, एज़ अ फैमिली रहना है। कल एक छोटी-सी हम एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है? तो अच्छी चीज़ है, आप भी पूछें, 0 से 0 वाला क्वेश्चन पूछें, एक मर्तबा से आज पूछ लेंगे, कल को फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मैंने कल एग्ज़ाम्पल दी थी रोज़गार की, वो इंटरव्यू में आ गया कि व्हाट इज़ ई रोज़गार? ई का क्या मतलब है? अब उसको भी नहीं आता, उसको भी नहीं आता। उसने कहा एजुकेशन, उसने कहा जी ठीक है, ई का मतलब बनाया ना, ना बोलने से मे बी आपके वो बोलने भी गए भई 10 बाय 10 ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे स्लाइड्स बना ली आपने, तो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। अब लेके जाते हैं, अब ऑडियंस 10 लोग बैठे हुए हैं पैनल में, उनको बताते हैं भई मैं ये बिज़नेस करूँगा, ये रेवेन्यू ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। तो एक अच्छा अगर आप देखें हवाओं से बातें करते रहेंगे ना, तो कोशिश करें चीज़ों को लिख भी लिया करें, कॉपी पेंसिल को भी यूज़ किया करें। जब आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एक टेस्ट भी हम लेंगे आपसे, ठीक है? उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह इश्यू किया जाएगा, ठीक है? एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट भी होता है। तो हवाओं से बातें, अब देखें अब मैं बोल रहा हूँ ना, बड़े लोग बैठे हुए हैं कहते रिकॉर्ड हो रहा है माइंड में, 100 बाय 100 अब मैं पूछ भी लूँगा आ जाए। जैसे आप बाहर जाएँगे दुनिया के साथ गपशप करेंगे, तो उसमें से 50 याद है तो 20 रह जाएगा, ठीक है? तो वक़्तन-फ़वक़्तन मैं ना अभी क्विज़ भी करूँगा आपके साथ, प्रीवियस लेक्चर की, ठीक है? उससे ये है कि आपकी रीडिंग प्लस माइंड एक्टिव सारी चीज़ें आपकी होती रहेंगी, ठीक है? तो ये आपकी स्लाइड्स वग़ैरह आप बना के इस चीज़ों को लेके ये एक सेशन था, वैसे मुझे बोल सकता मैंने उनको कॉल में प्रोजेक्ट है, तो ये चीज़ें मैं बना के ले गया, तो अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे आएँ, तो ये आप फिज़िकल भी बना सकते हैं, ऑफ़लाइन भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी जैसे देखिए डिजिटल मार्केटिंग ये सारी जो स्लाइड्स वगैरह बनी हुई हैं ना, अगर मैं आपको शो करवा रहा हूँ तो ये भी वर्ड पावर पॉइंट की है और ये हमने बनाई हुई है यहाँ पे आपके ऑनलाइन स्लाइड पावर पॉइंट ही कह लें, ठीक है? यहाँ पे अब चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ से कॉपी किया है यहाँ तक, ये है इसका रीनेम लाज़मी कर लीजिएगा। ये अब ये आपके पास एक स्लाइड यहाँ पे बन गई, ठीक है? यहाँ पे आप चीज़ों को
कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट को बोल्ड, इमेज को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप फ़ोटो वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई लाइन वगैरह ड्रा करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट आप यहाँ पे अगर इंसर्ट पे है, ये देखिए व्यू पे है, फॉर्मेटिंग है, डिफरेंट चीज़ें हैं। आपकी ये इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप वहाँ पे हैं लाइक क्या कहते हैं ऑफ़लाइन है, तो आपके पास ये न्यू पे अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे है जी, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये ऑफ़लाइन है, वो ऑनलाइन है, ठीक है? ये भी मिलते-जुलते ही हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग यही है देखें डिजिटल अ, आज आपको कुछ मैं एक्सेल का भी समझ लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? डेटा को अलाइन करने के लिए आपकी सहूलत के लिए बहुत ज़रूरी है चीज़। बेसिक प्रो कह लें, इससे आपकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है? अगर और कोई भी है तो वो भी ये चीज़ कर रहे होते हैं, लाज़मी इसको पढ़ा रहे होते हैं, इवन अदर फ़ील्ड की बात हो करूँ, ठीक है? अगर ये देखिए इंसर्ट पे, तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट चीज़ें हैं आपके पास, टेबल है, पिक्चर है फ़ोटोज़ हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आप कुछ यहाँ पे न्यू स्लाइड चाहते हैं, ये देखिए न्यू स्लाइड। अगर डिज़ाइन पे आएँगे तो डिज़ाइनिंग मिल जाएगी हमें, ये देखें, ठीक है? ये मल्टीपल डिज़ाइनिंग ये देखें, ये है। ये सेम वही चीज़ें हैं, जो आप ऑफ ऑन दोनों की प्रैक्टिस करें, चीज़ों को लेके आएँ इसमें इसको डोंट सेव अगर सेव किया नहीं है तो सेव वो ऑटो ये ऑटो फैच ही है, ठीक है? इसको देखें, ये सेव हो गया हमारे पास, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ तक मेंटल गुस्से की तरफ निकाल सकते हैं कि क्या आहिस्ता-आहिस्ता है, थोड़ा-सा ये चीज़ें हैं बाद में थोड़ा-सा कोर्स कर लेंगे ना, ठीक है? तो स्टूडेंट है, वो भी मैं शेयर करूँगा, सोशल मीडिया पे जैसे ही आते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट लेके चल रहे हैं, समझ आ लग रही है यहाँ तक? पक्की बात है। प्रैक्टिस ज़ाहिर बात है, अभी हम चीज़ों को ले लें, ग्रिप कर लें, बाद में चीज़ें ग्रिप हो जाएँगी, फिर हम थोड़ा-सा ठीक है? तो रिकॉर्डिंग में अब ना अब देखिए मैं ऐसे घूम रहा हूँ तो वो सेम इसलिए मैं स्टिल यहाँ पे खड़ा हूँ कि वॉइस रिकॉर्ड हो जाए। यहाँ पे होऊँगा, वहाँ पे होऊँगा, तो वॉइस सही नहीं जाएगी, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें आती हैं, ठीक है? ये अभी 1-2 वीक आपके लिए ये चीज़ें करने वाली हैं, न्यू चीज़ें होंगी, ठीक है? कइयों के लिए पुरानी होंगी, कइयों के लिए न्यू होंगी, जिनके लिए पुरानी है उनको भी चीज़ें मिल जाएँगी इसमें से, ठीक है? तो ये उसके बाद आते हैं जी आगे बड़ी अच्छी चीज़ है जी, गूगल फॉर्म, ठीक है? अगर कोई बैंकर है आप में से बैठे हुए हैं, कहाँ गए हैं? गूगल फॉर्म, ठीक है? लोग मोस्टली लास्ट बैच में स्टूडेंट थे हमारे, तो वो यूज़ कर रहे अच्छा मैं इससे फॉर्म से आने से पहले ना हम ये ड्राइंग अगर किसी को ड्राइंग वगैरह का शौक है, तो यहाँ से ड्राइंग वगैरह भी कर सकता है, डिफरेंट चीज़ें लेके आके। ये गूगल ने आपको फ्री स्पेस दी हुई है, चीज़ें तो हम लोग क्यों ना यूज़ करें, ठीक है? डाउनलोड करना है तो सिंपल बार-बार फ़ोकस करूँगा ये फ़ाइल पे आके, अब ड्राइंग पे ये देखें डिफरेंट लाइन्स वगैरह ये चीज़ें हैं, चीज़ों को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। जब हम लोग पीपीटीज़ वगैरह बना रहे होते हैं, तो हमें ये ड्राइंग की भी हेल्प लेनी पड़ती है, कोई सर्कल ड्रा करना है या डिफरेंट चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेके चल रहे होते हैं। हो जाती है, ठीक है? डिफरेंट चीज़ें आप कर रहे होते हैं। अब देखिए हम ना यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड एनिमेशन देखेंगे, ठीक है? जब वीडियो एडिटिंग पे आएँगे। मैंने कल आपको लास्ट टाइम शायद दिखाई भी है, आज चलिए आज दिखाता हूँ मैं। तो वो एनिमेशन है। अब ये जो हो रहा होता है ना, एक टूल की मदद से नहीं हो रहा, 2 या 3 टूल यूज़ हो रहे होते हैं। कुछ प्रीवियस काम भी दिखाऊँगा आपको स्टूडेंट्स का, जो एक नहीं 2-3 टूल्स की मदद से। अब व्हाइट बोर्ड एनिमेशन एक सिंपल होती है, उसके साथ दूसरे टूल्स को भी मर्ज अब ये आपकी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है? तो देखिए मैं आपको एक यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ ना, तो अगर आपको ये टास्क दिया जाए, आप अपना माइंड यूज़ करके डिफरेंट किस्म की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके वो चीज़ों को यूज़ करें। क्रिएटिव माइंड है ना, ठीक है? मेरी ओपिनियन कुछ है, आपकी कुछ है, मेरे लॉजिक कुछ है, आपके कुछ है। आपके अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपकी ये क्रिएटिविटी है कि आप एक ये चीज़ करके ये हो रहा है, सेकंड करूँगा ये हो जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं जी गूगल फॉर्म पे। अब ये गूगल फॉर्म है क्या? कोई किसी ने यूज़ किया है कभी? आपने? किसके लिए यूज़ किया है?
और किसी ने आप में से? एक आप में से फॉर्म फिल किया किसी ने जो मैंने आप मोस्टली आपको सेंड किया था? किस-किस ने किया? देखिए सबने किया वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं। आपको नहीं करना, ठीक है? अब ये देखिए गूगल फॉर्म है डाटा फिल करने के लिए। अब अगर आप थीसिस के स्टूडेंट हैं या मास्टर डिग्री होल्डर के स्टूडेंट हैं, तो आपको मोस्टली फॉर्म मिला शोर ना करें सुन लें ज़रा भाई। अ, आपको फॉर्म फिर मिला होगा, ठीक है? जहाँ पे आप रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, ठीक है? गूगल फॉर्म कहलाते हैं इसको, डाटा। अब मुझे आप सबका डाटा चाहिए। अब आप में मुझे आप में से ना कइयों का फादर नेम मिसिंग है, ठीक है? कइयों का आईडी कार्ड नंबर मिसिंग है। लास्ट पे हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, मैं आप सबको एक फॉर्म बना के दूँगा, आप फिल करेंगे, एक्यूरेट डाटा आ जाएगा मेरे पास, तो हम फिर आगे उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो एक तो इस डाटा को लेके आने के लिए हमें एक गूगल शीट बनानी पड़ती है, वहाँ पे आप सब फिल अप कर लेंगे। तो एक डाटा कलेक्शन के लिए हमें फॉर्म बनाना पड़ता है। जैसे वो फॉर्म बना था, वहाँ पे क्या था? नेम, सीएनएसी, ईमेल, एड्रेस, ठीक है? कोर्स कौन-सा है? अब वो देखिए आप फॉर्म फिल करते थे उसके मुझे कहाँ पे वो डाटा मिलता था? मुझे वो डाटा मिलता था अलाइन फॉर्म में, गूगल शीट में। अब आपके पास क्लाइंट आ जाता है लाइक वो कहता है जी मुझे डाटा चाहिए इतने लोगों का या मुझे लीड कलेक्ट करके दें एक्टिव कोई 20 या 30 या आप अवेयरनेस ऐड रन कर देते हैं 20-30 और वो डाटा आपको मेहनत ज़्यादा उठाएँगे, लिखेंगे। तो कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए डाटा लाइन फॉर्म में मिले। उसको कहते हैं गूगल फॉर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं, डाटा कलेक्शन के लिए। अब बैंकर्स मोस्टली वो बड़े यूज़ कर रहे होते हैं इस चीज़ को और ये एक बंदा सिर्फ़ फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए लोगों ने रखा होता है, ठीक है? अब ये लास्ट वीक मोस्टली आते थे एक जगह पे उन्होंने कहा जी आपने ना हमें रिस्पॉन्स आ रहे हैं, हमें ना इस तरह की चीज़ बना के दें कि हमें ना अलायंस शीट में डाटा मिले। फेसबुक के साथ कनेक्ट करना था अलायंस सूरत में बना के दे इधर तो अलाइन सूरत में डाटा बना के दें कि उसका क्या है कि वो व्हाट्सएप पे उसको लीड्स आ रही थी, वो चाहता था कि हमें मिले शीट में। कोई क्लिक करे फॉर्म फिल हो जाए और शीट में अलाइन हो जाए। उसको हमने इंटीग्रेट करके दिया गूगल फॉर्म। अगर वही बंदा अगर सॉफ्टवेयर बना कुछ 5 से 6 लाख रुपए माँग रहा है, गवर्नमेंट सिंपल हमने क्या किया ऑटोमेशन से सिर्फ़ एक फॉर्म इंटीग्रेट किया, क्लिक किया, वहाँ से वो उसका डाटा हमें लाइन की सूरत में मिला। ठीक है? तो ये फॉर्म किस तरह आपने बनाना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे है गूगल फॉर्म, ठीक है? ये एक फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं प्रीवियस फॉर्म ओपन कर लूँ जी? जी, जी। मैं आपको दिखाता हूँ वो टेस्ट हमने एक जगह टेस्ट भी लिया था ऑनलाइन क्वाइट कॉलेज का, तो यहाँ बैठ के हमने क्विज़ वहाँ पे एमसीक्यूज़ बेस्ड भी टेस्ट यहाँ पे लिए। आपको डाटा लाइन सूरत में मिल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ये सारी चीज़ें टेक्निक्स को इसको वो तो एक पूल वगैरह बनाया होता है ना। अगर वो फॉर्म की शीट्स की सूरत में चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आता हूँ, ड्राइव पे आता हूँ। तो ज़रा ऊपर चलेंगे, ठीक है? ये अगर ये है एक चीज़ अब ये देखें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये बना हुआ है, ठीक है? इसमें अब ये एक्स, वाई, ज़ेड पूरा का पूरा बना हुआ है। अब इसको कितने लोगों ने फिल किया हुआ है? 253 मेरे पास डाटा अलाइन सूरत में ये पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये पहले बना लेते हैं, फिर मैं ना रिकॉर्डिंग ऑफ करके क्योंकि इसमें नंबर डाटा है लोगों का, तो वो ना जाए। अच्छा बनाना किस तरह है? पहले बनाना सीख लेते हैं, बाद में फिर मैं आपको ना कुछ इसके आउटपुट दिखा देता हूँ।
ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग ना एक फॉर्म बनाना चाह रहे हैं जी। यहाँ पे मैंने ओपन किया है ये वाला। सबसे पहले मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ना एक मिले मुझे क्या है नाम, सीएनएसई, ईमेल। ईमेल तो मस्ट होनी चाहिए और नंबर, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाटा, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं करूँगा बोल्ड, ठीक है? जैसे ये आपके सामने एक फॉर्म बना हुआ है ये वाला, ठीक है? अब ये देखें पंजाब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये मैंने हेडलाइन दी हुई है, ठीक है? यहाँ डाटा फॉर्म, उसके बाद अगर मैं देता हूँ जी क्या है ये ये वाला ये मैंने हेडलाइन रख ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी ना एक रजिस्ट्रेशन अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये किसके लिए है? यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखें, कंट्रोल जी करता हूँ। आप इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं डाटा कलेक्शन में उसको बता दिया कि ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इस मकसद के लिए है, ठीक है? ताकि उस बंदे को पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? उसके बाद मैं लिखता हूँ जी अ, यहाँ पे ऐड करूँगा नेम, ठीक है? उसके बाद इसको मैं करना चाहूँ बोल्ड, वो भी कर सकता हूँ। तो ये नेम क्या है? हमारा शॉर्ट आंसर होगा, ठीक है? इसको मैंने बता दिया ये हमारा शॉर्ट आंसर है। अगर आप कोई पिक्चर साथ अटैच करना चाह रहे हैं, वही। अगर देखिए आप नीचे हम फ़ील्ड को ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आएँगे प्लस के बटन में, ऐड क्वेश्चन पे, ठीक है? नेम क्या है? मुझे रिक्वायर्ड है सीएन, ठीक है? ये इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बोल्ड करने के साथ-साथ ना नीचे ये फ़ील्ड आएगी रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि ये स्टैटिक में आ जाएगा रेड, जो इसको फिल नहीं करेगा उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है? तो ये रिक्वायर्ड ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है। इसको मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ, इसको भी रिक्वायर्ड कर लेते हैं। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो यहाँ से डिलीट अब नीचे एक फ़ील्ड यहाँ पे आके मैं एक और फ़ील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐड सेक्शन तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ईमेल चाहिए मुझे भी, ईमेल और यहाँ पे इसको मैं अगर करता हूँ बोल्ड, ठीक है? इसको भी कर लेता हूँ रिक्वायर्ड। अब ईमेल का भी ये देखिए उसने ऑटो फेच कर लिया है। उसको पता है ईमेल शॉर्ट में हो सकती है, ठीक है? एड्रेस है वो पैराग्राफ में चला जा सकता है, मल्टीपल हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या जी मुझे चाहिए होम एड्रेस। यहाँ पे क्या है इसको मैं ये हम खुद कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में रखना चाह रहे हैं, पैराग्राफ में रखना चाह रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो मैं इसको पैराग्राफ में अगर आप उसने कर लिया है शॉर्ट में, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको लॉन्ग में है, तो इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होम एड्रेस हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड, ठीक है? उसके बाद जी फिर मैं कोई सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, क्या है कि जेंडर, ज़ाहिर-सी बात है हमें डाटा मिक्स नहीं चाहिए। कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है? तो उसने क्या देखिए वो उसने बताया इसको मल्टीपल आप कर सकते हैं, अब रैंडम भी रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मेल, तो ये देखें उसने ऑटो फेच करके फीमेल आपको खुद ही दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पे आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे और ये हो गया। उसके बाद अगर आप फ़ील्ड ऐड करना चाह रहे हैं, एजुकेशन, ठीक है? ये अब एजुकेशन में क्या है आप ड्रॉप डाउन्स भी लगा सकते हैं, ये शॉर्ट आंसर भी लिख सकेंगे, वो खुद ही वो लिख लें या आप खुद ही भी क्लिकेबल बना सकते हैं कि जैसे ये हमने लगाया ना मल्टीपल, मेल है या फीमेल है, वो यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है? इसको रिक्वायर्ड कर लिया, ये देखिए स्टैटिक आ गया, ठीक है? तो ये आपका फॉर्म अगर व्यू करके देखते हैं ये फॉर्म किस तरह बना है। अब ये देखें ये हमारा एक फॉर्म बन गया, ठीक है? अब मैं ज़रा उसको